शुक्लं ब्रह्मविचारसार परमामाद्यं जगद्व्यापिनीं वीडापुष्पधारिणीम् अभेदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां भोजवदनाम्बुजे सर्वदा कुसुमाकं सन्निधिं क्रियात् मान्याः महोदयाः समादरणीयः प्रधानाचार्य महोदय चपलास्त भारतेश्वरी मलवाड़ी संस्कृत महाविद्यालयस्य अद्य प्रधानाचार्येण आदिष्टोऽहं व्यक्तिसन्धान त्रिपाठी विश्वविद्यालयात् निर्धारित पाठ्यक्रमानुसारेण शास्त्री तृतीयवर्षीय छात्रेभ्यः अष्टम पत्रे मेघदूतस्य उत्तरमेघस्य कतिपयानि श्लोकान् अहं मध्ये व्याख्या करोमि। कतिपयानि श्लोकान् विचिनोमि। तत्र उत्तरमेघे दक्षः मेघं प्रति सन्देशं स्वां प्रियां प्रति सन्देशं प्रेषयति वदति च यत् हे मेघ त्वं तत्र गत्वा मध्यदेहस्य क्रोडे प्राङ्गणभागे स्थितस्य क्रीडाशलस्य शिखरेषु निःशरणः मम भवनं द्रक्ष्यसि। पुनश्च स्वकीयभार्यायाः सौन्दर्यस्य वर्णनं करोति यत् तन्वी श्यामा शिखरदर्शना पक्वबिम्बाधरोष्टि मध्ये क्षामाचितधरणी प्रेक्षणा निम्ननाभि भाष्णोड़ी भारा जलसगमना स्तूपनम्रास्तनाभ्यां या तत्र स्याद्युतिविषये सृष्टिराद्यो धातुः एतादृशी तस्या भार्या आसीत् अस्ति नहीं अपितु आसीत्। सम्प्रति सा कीदृशा भविता इत्यस्य वर्णनं प्रस्तुते श्लोकेऽस्मिन् कविः करोति। सन्दर्भः अत्र लिख्यो वर्तते यत् प्रस्तुतोऽयं श्लोकः कविकुलगुरोः कविताकामिनी विलासस्य दीपशिखोपाधिविभूषितस्य कर्वण्यार्थप्रतिपादकशब्दस्य उपमा वैशिष्ट्यविशिष्टस्य महाकविकालिदासस्य मेघदूतखण्डकाव्यात् उत्तरमेघात् उद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुते श्लोकेऽस्मिन् यक्षः स्वभार्यायाः विरहदिवसीय या दशा तस्या वर्णनं करोति। मन्ये यत् एतादृशी अवस्थायां सा प्राप्ता भविता। कीदृशी अवस्थायां तां जानीताः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं दूरे भूते महिषचरे चक्रवाकीमिवैकाम् गाढोत्कण्ठां गुरुशिशुदेशे स्वेषु गच्छत्सु बालां जातां मन्ये शिशिरवदितां पद्मिनीं वाण्यरूपाम्। हे यक्ष तन्वी श्यामा शिखरदर्शना सा आसीत् परन्तु साम्प्रतं शिशिरमथितां पद्मिनीम् इव अन्यरूपां जाता मन्ये इति दूरेणान्वयः। अन्वये यथा परिमितकथां मे द्वितीयं जीवितं तां जानीता। कीदृशीम् अतो दूरीभूते सहचक्रे एकां चक्रवाकीम् इव मयि
परिमितकथां जीवितं द्वितीयं जानीथा। गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेषु येषु गच्छत्सु बालां शिशिरमयितां पद्मिनीं अन्यरूपाम् इव तां मन्ये। हे यक्ष, हे मेघ, परिमित कथां अर्थात स्वल्प भाषिणीं, परिमित कथा माने स्वल्प भाषिणीं, चक्रवाक दूरीभूते चक्रवाक एक सहचरे स्वकीय सहचरस्य पत्युः दूरीभूते एकां चक्रवाकीमिव, चक्रवाकी पक्षीमिव, चक्रवाकी पक्षी चक्रवाकस्य दूरे भूते सति विरहिणी भविता। विरहावस्थायां सा अहर्निशं पत्युम् अन्वेषयति, विरहजनितां गाथां च गायति। तत् एतादृशीं मयि सहचरे दूरीभूते, मयि सहचरे मित्रे पत्युः दूरीभूते रामगिरियाश्रमे अत्रागत्य या प्रभुरा वीरेण विप्लुषितः निशारितः दूरीभूते सति परिमितकथां स्वल्पभाषिणीं मे द्वितीयं जीवितं मम स्वसा प्राणम् इति जानीथा। गुरुषु दिवसेषु विरह दिवसीय वेलायां गाढोत्कण्ठां जातां बाला मम उत्कण्ठा जनित सा बाला मम प्रिया शिशिरमथितां पद्मिनीमिव, शिशिर ऋतु जायमान कमलिनीमिव, अन्य रूपां विकृत रूपां त्वां जानीथा। और अर्थात हे यक्ष, हे मेघ, अपने साथी से बिछड़ी हुई चक्रवाकी पक्षी के समान, अपने साथी से बिछड़ी हुई चक्रवाकी पक्षी के समान अकेली रहने वाली और कम बोलने वाली सुंदरी को देखकर तुम समझ लोगे कि वह मेरा दूसरी प्राण है, वह मेरी दूसरी प्राण है। विरह की कठोर बड़ी उतावली से बिताते बिताते उसका रूप इतना बदल गया होगा, उसे देखकर तुम्हें यह धोखा हो सकता है कि यह कोई बाला है या ओस की बूंदों से मारी हुई कमलनी पुष्प है। शिशिर ऋतु में कमलनी पर जब ओस की बूंदें पड़ती हैं तो वो मिला जाती है, शिथिल हो जाती है। उसी तरह विरह व्यथिता बाला अपने प्रिय की विरह से विरहित उसके मुख का सौंदर्य मिट जाता है। बाल जो है पुरुष भर्तृका जो बाल नहीं संवारती, इसलिए केश पास सब उसके मुख पर छा जाते हैं। आगे कभी कहता है कि नूनम तस्या प्रबल विचितो शून्य नेत्रम प्रियाया निश्वासानाम अशिश्रितया भिन्न बरलाध्वरुष्ठम हस्तन्यस्त मुखमसकल व्यक्ति लंबालकत्वात् इंदो दैन्यम तदनुसरण क्लिष्ट कांतेर विभर्ति। अर्थात हे यक्ष, हे मेघ, तस्याः प्रियायाः प्रबल रुदितोच्छुन्य नेत्रम नूनम ने निश्चयमेव तस्या मत प्रियायाः बालायाः प्रबल रुदितेन विरहजन्य
अश्रु त्यागेन उच्छिन्न नेत्रम सा भक्त्या निश्वासानाम अशिश्रितया विराजन्य हृदय विराग्नि प्रज्वलितो भवति एतेन श्वासमपि तप्तम् अतएव अशिश्रितया तप्त श्वासेन श्वासानि निश्वासानां तप्त निश्वासानां प्राणवायुनां भिन्न वर्णाधुरुष्ठी अधुरुष्ठम दग्धम भूत्वा काठिन्यतां जाता दग्धम भूत्वा उष्ण वियोग श्वासेन वियोगजन्य श्वासेन अधुरुष्टस्य लालिमा विलुप्ता जाता हस्तन्यस्तं कमल मुखम सकल व्यक्ति लंबालकत्वात् हस्ते विरहावस्थायां नायिका हस्ते मुखम यस्य चिन्तयति अतः हस्ते मुखम बदनं न्यस्य स्थापित्वा लंबालकत्वात् तस्य अलकं केशभागं लंबायमानो जाता अतएव इंदोदैन्यम तदनुसरण क्लिष्ट कांतेरिव बिभर्ति यताः मेघस्य मेघाच्छन्ना ये चंद्रः दीनतां प्रस्तौति तेनैव प्रकारेण सा पिबाला एतादृशी अवस्थायां प्राप्ता। अर्थात हिंदी भाषायां हे मेघ मेरे बिच्छुओं में रोते रोते मेरी प्यारी की आंखें सूज गई होगी। गर्म सांसों से आलोक के इसके अधरुष्टों का रंग फीका पड़ गया होगा। चिंता के कारण गालों पर हाथ रखने से और बालों के मुख पर आने से उसका मुख अधूरा दिखाई देने वाला मेघ से ढके हुए चंद्रमा के समान धुंधला और उदास उसका मुख दिखाई दे रहा होगा। इसलिए जो हमने पहले वर्णन किया है तुम ये अन्यथा मत समझ लेना। विरह अवस्था में वह इस तरह की हो गई होगी। अच्छा, विरह अवस्था में नायिकाओं की स्थिति हो जाया करती। आलोकेते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा मत्सादृश्यं विरहतन वा भावगम्यं लिखन्ति ऋक्षन्ति वा मधुरवचनं शारिकां पंजरस्थां कच्चित् भर्तुः स्मरसि सरसिके त्वं हि तस्य प्रियेति। हे मेघ, सांप्रतम सा कीदृशी भविता कादशा प्राप्ता आलोके तावत् ते आलोके सा पुरा बलिव्याकुला मत्सादृश्यं विरहतनुं वा भावगम्यं लिखन्ति वा पंजरस्थां शारिकां मधुरवचनां पृच्छन्ति। हे रसिके, त्वं कच्चित् भर्तुः अस्मरसि यतः तस्य त्वं प्रिय इति। एतादृशी अवस्थायां सा भविता आलोकेते आलोकेते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला सा मत्प्रिया बलिव्याकुला पूजायां
ये आलोके यदा तुम ताम द्रक्ष्यसि तदा सा पूजा करती भविष्यति। अथवा मत सादृश्यम विरह तन भाग्यम लिखन्ति विरह जन्य भावम गीतम लिखन्ति मिलिष्यति या चित्रम रचयन्ति प्राप्स्यति। अथवा पंजरस्थाम सुखम पंजर स्थितम सुखम सुखम मधुरवचनाम एतादृशीं पृच्छन्ति इति हे रसिक त्वं प्रियं स्मरसि प्रियस्य स्मरणं करोषि यतः त्वं तस्य प्रियः इति पृच्छन्ति तो अवलोके निपत्ता भविष्यति तां त्वं द्रक्ष्यसि। हे यक्ष, हे मेघ, या तो वह तुम्हें वहाँ देवताओं के पूजा चढ़ाती मिलेगी बलि व्याकुला ते आलोके निपतति पूरा बलि व्याकुला वा वह पूजा चढ़ाती मिलेगी। अथवा अपनी कल्पना से मत सादृश्यम विरह तनु भावगम्यम लिखन्ति अपनी कल्पना से इस विरह से दुबले शरीर का चित्र बनाती हुई मिलेगी। या पंजरस्थम शारिकाम मधुर वचनाम पृच्छन्ति पिंजरे में रखी बैठी हुई शारिका पक्षी से मैना से मीठी बोली में यह पूछती हुई मिलेगी कि हे मैना, तुम अपने जिस पति की प्यारी हो उसे भी कभी स्मरण करती हो कि नहीं करती हो। इस तरह जो है वह वार्तालाप करते हुए अपने विरह के समय को कटाती हुई तुम्हें दृष्टिगोचर हुई। इस अवस्था में तुम मुझे देखना। आगे कभी कहता है उत्संगे व मलिन वसने क्षम्य निक्षिप बीड़ा मद्गोत्रांकम विरचित पदम ये मुद्गात कामा तंत्री मार्द्राम नयन सलिले सारयित्वा कथंचित भूयो भूय स्वयमपि कृता मूर्छनम स्मरन्ति। विज्ञान शाकुंतल में भी आया है विरहावस्था में शकुंतला मलिने परिधूषरे बसाना, मलिने परिधूषरे बसाना विरह की अवस्था में आया है। यह गोद में बीड़ा लेकर जब बजानी चलती है तो उसके रुदन से नेत्रों से गिरते हुए अश्रुओं से बीड़ा के तार भीग जाते हैं और उसमें झंकार नहीं हो पाता है। इसलिए विरहावस्था में वह दैव बने भाग्य को भी पूछती है कि इस विरहावस्था में भाग्य भी जो है उसको साथ नहीं दे रहा है जिससे कि वो बीड़ा बजाकर अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त कर सके। यहाँ भी उत्संगी व मलिन वसनी सौम निक्षिप बीड़ा उत्संग में गोद में बीड़ा निक्षिप रख करके और मदगोत्रांकम मृत पदम ये मुद्गात कामा। यक्ष कहता है कि मेरे गोत्र मेरे नाम का उच्चारण करके वो कुछ गाना गीत गाना चाहती है। तंत्री मार्द्राम सलिने नहीं नेत्रों से नेत्रों की आंसुओं से जो बीड़ा के तार हैं वो ढीले हो जाते हैं। हाँ, तंत्री आर्द्रम तंत्री सारित्वा कथनचित ऐसा जान करके वह भूयो भूया शरक कृता मूर्छनाम प्रस्वंती वह बार बार मूर्छा को प्राप्त कर जाती है। अर्थात उसे जब बीड़ा के तार झंकृत नहीं होते हैं आंसुओं से भी जाते हैं तो वह बार बार मेरे नाम का उच्चारण करके मूर्छित हो जाती है, मूर्छावस्था में प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे यक्ष, हे मेघ, ऐसी इस अवस्था वीरावस्था में प्राप्त मेरी प्रिया का तुम जाकर दर्शन करोगे, उसे देखोगे। इस तरह यक्ष मेघ को अपनी नगरी की तरफ भेजता है